प्रीवियस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं EF। सही है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अभी तक हम देखते आए हैं मैकेनिक्स में भी कि दो ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को इसको फोर्स लगाया जाए तो ये भी मूव करता है। इसका रीजन अगर देखते हैं तो ये है कि कांटेक्ट बिटवीन, इसके बीच में जो है कांटेक्ट फोर्स के कारण आ जाता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल जिसमें ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण उसमें ग्रेविटी लगती है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ा जाए तो उसमें ग्रेविटेशन के कारण नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता रहता है, फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, mg। उसी तरीके से अगर हम अभी देखें जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या कि दो चार्ज छोड़ते हैं, दो चार्ज को अगर सेपरेट किया जाता है r डिस्टेंस से तो दोनों के बीच फोर्स लगता है, और वो फोर्स है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका जो रीजन है, यहाँ तो कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका जो रीजन है क्यों लगता है ये, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पे FE, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। ठीक है, देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले ये करने के लिए, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि आप इसको डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कि the region surrounding a charge, in which चारों तरफ, इसके चार्ज के चारों तरफ एक रीजन बनता है जिसमें अगर in which another point charge is placed, it feels force। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है सराउंडिंग अ चार्ज, किसी चार्ज के सराउंडिंग एक रीजन है जिस रीजन में इन विच अनदर पॉइंट चार्ज, अगर दूसरा कोई पॉइंट चार्ज को आप रखोगे वो फोर्स फील करेगा। Q नॉट ऑफ, जैसे Q चार्ज पहले से रखा हुआ था, ठीक है, और कोई Q नॉट चार्ज आप लेके आए उसके सराउंडिंग में, मान लीजिए R डिस्टेंस पे है चाहे कोई, तो Q नॉट पे अपने आप फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। Q नॉट फोर्स फील कर रहा है, ये इसीलिए फील कर रहा है क्योंकि Q अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर इसी फील्ड के अंदर ये आएगा इसके इंटरेक्शन में Q नॉट, तो उस पर फोर्स लगना तय है। अब वो फोर्स का वैल्यू आपको पता है कूलम्ब लॉ से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसीजर देखते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसीजर। तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन होगा, फ्रॉम फॉर्मूला डेफिनेशन देखने से पहले चलिए आप स्टेप्स में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। स्टेप फर्स्ट ये है कि फर्स्ट placed
सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्यू को प्लेस कर दे आप, ठीक है, क्यू को प्लेस कर दिया। ये सोर्स चार्ज क्यों नाम दिया गया इसका, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सोर्स रखा गया, सोर्स चार्ज बोला गया। अब स्टेप 2 है, एंटर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इंटर कराना है इसके फील्ड में। मान लीजिए इसके चारों तरफ फील्ड है, फील्ड होगा ही क्योंकि ये चार्ज है, तो इसमें हम क्यू नॉट को यहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो इस पे कैलकुलेट करना है, इंटर कराना है एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमें पता है कितना लगेगा इस पे फोर्स, लो रिपल्सन फोर्स है या अट्रैक्शन कुछ भी हो। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, सॉरी बड़ा ये अपना सोर्स चार्ज के है, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, बाय जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों के बीच आर है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोर्स। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेफिनेशन देखते हैं, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएफ को क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 अप्रॉक्स में ले लो, एफ जो लग रहा है इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट बहुत छोटा लिया गया इसीलिए लिमिट टेंस टू 0 रख रहे हैं, बाय क्यू नॉट लिखा है। तो ये फॉर्मूले से देखो, इससे देखो डेफिनेशन से, फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या तो इसके रेशियो में ही होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, के क्यू नॉट आर स्क्वायर, तो इस पर फोर्स लग रहा था अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ई का, ई का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज की वजह से। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर। तो आर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो इस फॉर्मूले से देख लीजिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ऐसे ही क्यू के सराउंडिंग किसी भी डिस्टेंस पे आपको R1 पे या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी, मैग्नीट्यूड के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर, डिस्टेंस R2 पे के क्यू बाय R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है चार्ज की वजह से,
तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं कोई अनदर चार्ज पे। तो फोर्स बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ इंटू चार्ज। देख लो ना, कोई Q1 चार्ज पहले से रखा हुआ था और Q चार्ज पे पूछ रहा है किसी भी जगह, इस स्मॉल Q1 पे, मान लो स्मॉल Q2 पे, कह रहा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कोई यकीन नहीं है। तो आप आसानी से सिर्फ Q के वजह से, इसके बीच का डिस्टेंस अगर R1 है, R2 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हो जाएगा इस पॉइंट पे के Q1 और डिस्टेंस का होल स्क्वायर R2 होल स्क्वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया Q1 की वजह से, तो इस पे फोर्स भी पता चल जाएगा Q1 की वजह से, F(2) मान लो ड्यू टू 1, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के Q1 बाय R2 स्क्वायर, और इस पे चार्ज कितना है इसका, Q2। सेम इसी तरीके से इस पे भी हो जाएगा, के Q1 डिस्टेंस में R1 है, R1 स्क्वायर इंटू Q1 इसका खुद का चार्ज, फोर्स इस पे पता चल जाएगा। तो ये तो हमको कूलम्ब्स लॉ से भी पता चलता था। तो यहाँ एक फायदा हमारे पास होता है, अभी तो ये पॉइंट्स चार्ज चल रहे हैं, जब कंटिन्यूअस चार्जेस, एक्सटेंडेड बॉडी का चार्ज होगा उस पर, एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से आपको कहीं पे फोर्स निकालना होगा किसी एक चार्ज पे, उस केस में आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे उसकी वजह से हम, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगा है ड्यू टू ये एक्सटेंडेड बॉडी, आसानी से निकल जाएगा। तो इस तो चलना तो पॉइंट, पहले पॉइंट चार्ज को हम देख लेते हैं कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद हम इस कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो होता है वो फिजिक्स का बारे में, टर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे हम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ इज वेक्टर क्वांटिटी, एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सीधा है E बराबर F बाय जो फोर्स लग रहा होगा उसका बाय टेस्ट चार्ज, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज F बाय Q नॉट। ये जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ये, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए होता है इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। सॉरी, देखते हैं अब इनवर्ड आउटवर्ड को अच्छे से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे प्लस Q है, ठीक है ना, इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट से आप इसको पहले मिलाओ, और आउटवर्ड का मीन्स है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे एरो है हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है तो मान लो E1, किसी दूसरे पॉइंट पे देख लो, सेकेंड पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज है, पहले इसको इससे मैच करते हैं, इसी लाइन के एलों को
और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, एरो हमारा बाहर की तरफ, चार्ज से दूर जाता हो। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो पॉइंट को तो मैच करना ही है। उसके बाद इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन है, चार्ज के तरफ है, डायरेक्शन चार्ज के तरफ है, टुवर्ड्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स चार्ज। आउटवर्ड बाहर की तरफ, इनवर्ड चार्ज के तरफ, अंदर की तरफ। चलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स पे भी देख लेते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन। कहा जाता है कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज along the direction of force on positive charge is along the direction of electric field। क्या बोल रहा है कि जो फोर्स होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी चार्ज Q है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ। अगर हमारा चार्ज यहाँ पे हम प्लेस करें पॉजिटिव चार्ज, चलो यार कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव चार्ज अगर स्मॉल q को प्लेस करें तो इसका जो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा पॉइंट चार्ज पे, उसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव q अपना यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, किधर होगा उसका डायरेक्शन, टुवर्ड्स, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव q चार्ज प्लेस करें तो इस पे जो फोर्स होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी उस पे अंदर की तरफ ही लगेगा। और आप चार्ज के प्रॉपर्टी से भी देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल बाहर की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट अंदर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोइंसाइड करते हैं जब चार्ज हमारा पॉजिटिव हो। मतलब ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये हमारा टेस्ट चार्ज। ये चीज क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट चार्ज इसीलिए इसी को यूज करते हैं हम टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और सोर्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस ये भी करेगा क्योंकि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही अपने चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो उस पे क्या फोर्स होगा, इस अलोंग की जगह जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में उस पर फोर्स लग रहा हो। आपको ड्रॉ करता हूं, चलो। प्लस क्यू के लिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे हम नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लेस करें तो इस पे फोर्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपोजिट लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगा है तो फोर्स अंदर की तरफ, चल फोर्स अंदर की तरफ। अगर दूसरा कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता तो वो किधर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ।
नेगेटिव चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है अंदर की तरफ इनवर्ट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होती है। और अगर यहाँ पे कोई -q टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, -q टेस्ट चार्ज, तो उस पर फोर्स किधर लग रहा है? एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। और वही फिर से बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का, प्लस माइनस करना तो चाहिए, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट अंदर फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना चाहिए, बाहर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल बाहर की तरफ ही लग रहा है फोर्स अभी। क्लियर है ये? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड ही होगा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इनवर्ड होगा। बट उस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो डिपेंड करता है कि टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही कर देना, अगर नेगेटिव है तो जस्ट अपोजिट लगा देना। बिल्कुल सही। चलते हैं अब नेक्स्ट में, इसको अब वेक्टर में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या होता है? वेक्टर एफ बाय क्यू नॉट। और यहां पे क्यू नॉट जो है विथ साइन लिखना हो, विथ साइन आप कर दो, सही हो जाएगा। आप पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। जैसे ही इसको नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव के लिए ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो एग्जैक्ट अपोजिट होता है, रिलेशन भी फॉलो कर रहा है। ये है वेक्टर इसका। अब डेरिवेशंस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो पता चल गया ना, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे क्या होता है। तो अब है डेरिवेशन क्या करना है, मतलब कि एक्सटेंडेड बॉडी जो बोल रहे थे, जो हेल्प करेगा फोर्स निकालने के लिए ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी एट एनी डिस्टेंस, तो उसका निकालते हैं हम। कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंडेड चार्ज तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन है 3 टाइप्स, ठीक है ना भाई, 3 टाइप्स होता है। तो इसका नाम आप नोट कर लो जल्दी जल्दी। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लेमडा से। लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? लीनियर है मतलब लाइन के लो, मतलब चार्ज लीनियर है, लेमडा तो हो जाता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ठीक है। और इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिख दो तो डी क्यू बाय डी एल, सही है। और दूसरा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस मतलब एरिया में चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया के अंदर, एरिया में इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये हो जाता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं वो वाला एरिया, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्यू बाय ए होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, क्यू बाय डी ए, ये हमारा एरिया है, ठीक है। ये क्यों हमारा चार्ज है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी था और एक दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में मेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मेट्रिक चार्ज डेंसिटी डिनोट होता है रो से, रो से टोटल लेंथ की जगह यहाँ पे टोटल वॉल्यूम डाल दो, और यहाँ पे एल की जगह डी वी, वी फॉर वॉल्यूम, ए फॉर यहाँ पे एरिया। थोड़ा थोड़ा